एक दिन जब शहर का सूरज दोपहर की तेज गर्मी में चमक रहा था, एक कमजोर, धूल से सना हुआ फकीर वदूद भाई की दुकान पर आया। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दीजिए। वदूद भाई ने उसकी ओर बिना ध्यान दिए कहा, आगे बढ़ो बाबा, ये दुकान खाने के लिए नहीं है, मेहनत करो, भीख मत मांगो। फकीर ने नम आंखों से कहा, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, सच की कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनकर वदूद भाई हंसे, जैसे कोई मजाक सुना हो। अगर सच की कोई कीमत होती तो सच बोलने वाले अमीर होते। फकीर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराकर दुकान से आगे बढ़ गया। अगले दिन अजीब तरह से वदूद भाई की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। पहले दिन 5 कम, दूसरे दिन 10 और तीसरे दिन तो केवल 2 ग्राहक आए। ये असामान्य था, क्योंकि उनकी दुकान पूरे बाजार में सबसे ज्यादा चलती थी। उन्होंने सोचा, शायद ये एक अस्थायी समस्या है, लेकिन हफ्तों तक ग्राहकों की संख्या घटती रही। उनके बेटे सलमान ने कहा, अब्बा जान, शायद हमें दुकान की सफाई या माल की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। वदूद भाई गुस्से से बोले, बेवकूफ हो तुम, गड़बड़ ग्राहकों में है, हम में नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वे खुद भी घबरा चुके थे। एक दिन दुकानदारों की समिति का एक प्रतिनिधि आया और बोला, वदूद भाई, लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप तौल में कमी करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप पर जुर्माना लगेगा। ये सुनकर वदूद भाई का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने इनकार किया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तभी एक पुराना ग्राहक भी सामने आया और बोला, आपसे दाल ली थी, अंदर से कंकड़ निकले। झूठ की उम्र कम होती है भाई। अब वदूद भाई के पास न कोई सफाई थी, न कोई ग्राहक। दुकान का किराया, घर के खर्चे, नौकर की तनख्वाह, सब कुछ उधार पर चलने लगा। और जल्दी ही वो समय आ गया जब उन्होंने अपनी बीवी के गहने बेचकर दुकान को बचाया। एक रात जब सब सो रहे थे, वदूद भाई गहरी नींद में थे। सपने में वही फकीर आया जिसे उन्होंने डांट दिया था। लेकिन इस बार वो फकीर एक रोशनी से चमकते चेहरे के साथ आया और बोला, वदूद, तुमने सच को ठुकरा दिया। अब वही सच तुम्हें खोज रहा है। अगर दिल से तौबा करो तो रब की रहमत वापस आ सकती है। वदूद भाई घबराकर उठ बैठे, पसीने से तरबतर थे। उन्होंने पहली बार तकिए पर आंसू बहाए। अगले दिन वो सुबह जल्दी दुकान पहुंचे और सभी तौल के बर्तनों को दोबारा मापा। नया तराजू, नया माल और सबसे जरूरी, नई नीयत। वदूद भाई ने अगले जुमे को ऐलान कर दिया, आज से मेरी दुकान पर न झूठ होगा न धोखा। अगर किसी को धोखा महसूस हो तो माल वापस लाएं, 2 गुना कीमत पाएं। पहले तो लोग हंसे, फिर धीरे धीरे भरोसा करने लगे। 1 महीने के अंदर अंदर उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, वदूद भाई बदल गए हैं, अब इनसे खरीदना सुकून देता है। अब वदूद भाई सिर्फ एक दुकानदार नहीं थे, वे एक ईमानदार व्यापारी बन चुके थे। उन्होंने मस्जिद की मरम्मत में हिस्सा लिया, यतीमों के स्कूल को दान दिया और सबसे बढ़कर हर रोज दुकान खोलते वक्त वही फकीर की दुआ दोहराते, सच की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, मगर इसका इनाम हमेशा के लिए होता है। एक ब्रांड का बनना और नई पीढ़ी। कुछ सालों में वदूद भाई की दुकान एक ब्रांड बन चुकी थी। उनके बेटे सलमान ने आधुनिक व्यापार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन पिता की तरह सच्चाई के सिद्धांतों पर। एक दिन सलमान ने पूछा, अब्बा जान, अगर वो फकीर फिर से आ जाए तो क्या करेंगे? वदूद भाई की आंखें नम हो गईं। बेटा, अगर वो फकीर मिला तो मैं उसके पांव धोकर पीऊंगा। उसने मुझे जगाया। वो फकीर नहीं, रब का भेजा हुआ उस्ताद था। सच की कीमत वक्ती तौर पर भारी लगती है, मगर उसका मुनाफा पीढ़ियों तक जाता है। 2. ईमानदारी सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं, एक सफल व्यापार की जड़ है। 3. हर फकीर एक इम्तिहान होता है, उसे डांट कर नहीं, सम्मान से पेश आना चाहिए। 4. तौबा और नीयत की तब्दीली इंसान को पतन से दोबारा बुलंदी तक पहुंचा सकती है। 5. जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसके रिज्क के दरवाजे खोल देता है, चाहे बंद दुकान से भी।